नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 अगस्त 2024। इस सेशन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 10 मिनट की है क्लास और इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। स्मार्ट स्टडी करने की सख्त जरूरत है साथियों। हमने देखा है राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं किसी में भी साथियों करंट अफेयर्स का ज्यादा महत्व है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जा रहा। इसलिए अगर आप डेली करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटे का समय देते हैं तो आपका कितना समय है जो खराब हो रहा है, जिसके कारण आप बाकी स्टूडेंटों से कितना पीछे रह रहे हैं ये भी आपको सोचना होगा। इसीलिए मैं आपके लिए डेली साथियों 10 मिनट की क्लास लाता हूं और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो सेशन और ये मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कौन सा ऐप है लॉन्च किया है? तो शाला स्वास्थ्य ऐप है जो साथियों शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? शाला स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से 72,000 स्कूलों में 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ये देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ। शिक्षा विभाग की ओर से 72,000 स्कूलों के 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साथियों शिक्षा संकुल में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। एप्लीकेशन के माध्यम से 70 प्रश्नों के आधार पर पेपरलेस सर्वेक्षण कर बच्चों में रोग की पहचान कर उसे सलाह दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यह सर्वेक्षण 12 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के शासन सचिव कर्षण कुणाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी सहित कई अधिकारी हैं जो मौजूद रहे। यानी साथियों 12 अगस्त से 31 अगस्त तक ये काम करने वाला है। कौन सा शाला स्वास्थ्य ऐप है जो इसके अंदर साथियों 70 प्रश्नों के आधार पर है जो पेपरलेस सर्वेक्षण कर बच्चों के रोग की पहचान की जाएगी और उन्हें उसके बाद है जो इसके बारे में सलाह दी जाएगी। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कौन सा ऐप है? शाला स्वास्थ्य ऐप। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले समारोह में प्रदेश से किसे आमंत्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुलदीप वर्मा को। साथियों जो अपना स्वतंत्रता दिवस है उस पर दिल्ली में जो समारोह आयोजित होगा उसके अंदर प्रदेश से कुलदीप वर्मा को आमंत्रित किया गया है। ये जयपुर के रहने वाले हैं। भारत सरकार युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की ओर से समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए कुलदीप वर्मा को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा साथियों अपने जितने ही मौजूदा जो 50 जिले हैं उनके अंदर प्रत्येक जिले से है जो साथियों एक है जो समाज सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य करेगा उसको साथियों आमंत्रित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कुलदीप वर्मा है उनको आमंत्रित किया गया है और उनका संबंध है जो साथियों कहाँ से रहेगा? आपके जयपुर से इनका संबंध रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहाँ का इनका संबंध रहेगा? जयपुर से। आगे बात करें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने साथियों गोल्ड जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन बिहार में किया गया था। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को राजस्थान ने हराकर गोल्ड अपने नाम किया। यानी फाइनल में किसे हराया है? उत्तर प्रदेश को हराया है। किसको हराया है साथियों? उत्तर प्रदेश को हराकर है जो गोल्ड अपने नाम में किया है। 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा? तो आपका आंसर होगा गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर पैनल स्थापित करने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। इस योजना की शुरुआत साथियों 13 फरवरी 2024 को की गई थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए जो बजट 75,000 करोड़ रुपए रखा था और राजस्थान में साथियों जो रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है वो 5 लाख रखा गया है। और वर्तमान के अंदर अगर राजस्थान पूछे आपसे कौन से स्थान पर है तो राजस्थान इसके अंदर 7वें स्थान पर रहने वाला है। कौन से स्थान पर रहने वाला है? राजस्थान इसके अंदर 7वें स्थान पर है जो रैंकिंग आई है। ये आपको याद रखना है। बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आंसर है ऑपरेशन अलर्ट।
कब से 11 से 20 अगस्त तक साथियों ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। इसके अंदर साथियों जो अपना स्वतंत्रता दिवस है उसके तहत जो भी अपने आयोजित समारोह हैं उनकी सुरक्षा के लिए है जो साथियों अपने जो बीएसएफ के जवान हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे गंगानगर हो गया, इनके आसपास जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं साथियों उनके उन पर है जो कौन सा ऑपरेशन है अलर्ट है जो बीएसएफ के जवान के द्वारा चलाया जा रहा है। कब से कब है 11 से 20 अगस्त तक है ये चलेगा। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार सुपर फूड राजगीर 2.0 को कहाँ देश को समर्पित किया? तो आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में साथियों जो आयोजन किया गया था एक कार्यक्रम का उसके अंदर साथियों कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा मिल मिल्ट्स की सुपर फूड राजगीर 2.0 जो किस्म है साथियों उसको जो देश को समर्पित किया गया। इस समारोह में 109 उन्नत किस्मों को पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था जिसमें 61 फसलों की किस्म थी। ये भी थोड़ा आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अपने जो इम्पोर्टेंट है वो है राजगीर 2.0 इसका निर्माण किसने किया? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास उल्लू और आखर किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयदान सिंह भाटी के द्वारा ये लिखी गई है और इनका संबंध है जो जैसलमेर से रहने वाला है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है जो जैसलमेर से है जो साथियों रहने वाला है। अब अपने सूझ सारे देखते हैं। सख्त हो रही है बेटियां कृषि संकाय चुनने पर 15 से 40 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिल रही है। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र की नवीनतम विद्याओं का अध्ययन कर औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें और उनकी परिवार की आय बढ़े। वे राज्य और देश की कृषि में योगदान दे। राज्य सरकार की कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को दे प्रोत्साहन राशि योजना के तहत कृषि संकाय से अध्ययन के लिए 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी करी छात्र को 15,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष से दी जा रही है। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कृषि आयुक्त श्री कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि इस योजना के तहत 21 दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक अध्ययनरत 19,662 छात्राओं को 35.63 करोड़ रुपए का आर्थिक संबल देकर कृषि संकाय में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाले 11वीं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की राशि दी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर साथियों कृषि संकाय के अंदर जो छात्राएं अध्ययन कर रही है उन्हें प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जा रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसके अंदर दी जा रही है। इसके अलावा साथियों ये जो दो बताया गया है कि सुश्री अनामिका और सुश्री बीमा को है जो संबल मिला है इस योजना के तहत उनके बारे में बताया गया है। अभी तक 19,662 छात्राओं को 35.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हर घर तिरंगा पूरे राजस्थान में तिरंगा यात्राओं की धूम है। ये आपको पता है कि पीएम मोदी के द्वारा देश में पहली बार देश में शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजस्थान में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। यानी साथियों जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर है जो सब तरह से साथियों हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें साथियों सूजन सार के अंदर जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। और साथियों जो एलडीसी की तैयारी करने वाले साथियों के साथ जो खेला हुआ है उसके प्रति इन्फ्यूजन नोट्स है जो आपके साथ है साथियों। अब बड़े जो संतान है उनको आगे आना चाहिए साथियों, जिससे जो अपने जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। साथियों प्रत्येक परीक्षा के लिए एक निर्धारित सिलेबस होता है, उसके हिसाब से ही विद्यार्थी तैयारी करता है। उसे सफलता मिले या ना मिले वो तो बात की बात होती है, लेकिन जो आपका एग्जाम के अंदर पेपर बने वो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी जो बयानबाजी चल रही है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट बनाते हैं और उसके बाद जो हम आंसर की जारी करेंगे उसके बाद है जो छात्र आपत्ति लगा सकेंगे और उसके बाद जो टीम बैठेगी वो अगर बताएगी कि ये जो पेपर है आपका आउट ऑफ सिलेबस है तो इन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाएगा। इन चीज़ों से साथियों विद्यार्थी के साथ खेला किया जा रहा है। डिलीट क्यों करना पड़े, पहले ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर
बनना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जो साथियों इम्पोर्टेंट है, जिससे छात्र हित के लिए सभी जो बड़ी कोचिंग संस्थान है उनको आगे आना चाहिए साथियों। सिलेबस इस प्रकार का सिलेबस है, तो आगे पशु परिषद का एग्जाम है, सीएटी का एग्जाम है, विद्यार्थी हैं जो किस प्रकार तैयारी करेंगे, वो जिसके अंदर साथियों वर्ल्ड का भी पढ़ना होगा, इस प्रकार तो इंडिया का भी पढ़ना होगा, राजस्थान जीके भी पढ़ना होगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए एक निर्धारित सिलेबस किया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल आप उसका बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें सिलेबस में है भी नहीं उनकी तैयारी विद्यार्थी किस प्रकार करे, ये सब चीज़ें साथियों विद्यार्थियों के विपक्ष में हुई है। आरडीसी का एग्जाम हो चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, इन सभी परीक्षाओं में है जो साथियों खेला खेला गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट के साथियों परिणाम के बाद है जो विवादों में है, उसके बाद साथियों ये एलडीसी का जो एग्जाम कराए इसमें भी साथियों है जो काफ़ी विवाद हैं। बाकी साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए। सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।